राणा से पूछताछ की एक अहम कड़ी पश्चिमी यूपी से भी जुड़ रही है। आखिर राणा मुंबई हमलों से पहले पश्चिमी यूपी क्यों आया था? राणा की इसी मकसद सोच समझने की कोशिश की है एनआईए की टीम। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा का क्या है यूपी कनेक्शन? हमले से ठीक पहले यूपी में क्या कर रहा था आतंकी राणा? हापुड़, मेरठ और आगरा में किससे मिला मुंबई का गुनहगार? मुंबई हमले से पहले कहां-कहां रेकी की? आतंकी तहव्वुर राणा के यूपी कनेक्शन को लेकर खुफिया एजेंसियों में जबरदस्त हलचल है। ऐसे तमाम सवाल हैं कि राणा से एनआईए को उगलवाने हैं, जिसका एक बड़ा कनेक्शन यूपी से भी जुड़ा हुआ है। मुंबई में हुए ब्लास्ट के कई अहम सबूत यूपी में भी मिल सकते हैं और राणा के गिरफ्त में आने के बाद अब इस दिशा में भी पड़ताल तेज हो गई है। हमले से ठीक पहले तहव्वुर राणा ने भारत का दौरा किया था। सूत्रों की माने तो 13 नवंबर से 21 नवंबर तक राणा वेस्ट यूपी के हापुड़, मेरठ और आगरा में रुका था। हापुड़ में राणा अपने रिश्तेदार के घर पर ठहरा था। यहाँ तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ आया था और मुंबई हमले से पहले कई अन्य लोकेशन की रेकी की थी। जांच एजेंसी एनआईए की टीम आने वाले कुछ दिनों में लोकेशन की पहचान करवाने तहव्वुर राणा को लेकर यहाँ आ सकती है। राणा से हापुड़, आगरा और दिल्ली की एक लोकेशन के बारे में पूछताछ होगी। तहव्वुर राणा के पश्चिमी यूपी को लेकर पूछताछ में कई बड़े खुलासे और नए नाम सामने आ सकते हैं। यहाँ से जांच एजेंसियों को कई सवालों के जवाब जानने हैं। क्या राणा वेस्ट यूपी में स्लीपर सेल का कोई नेटवर्क खड़ा कर रहा था? पश्चिमी यूपी में क्या स्लीपर सेल के लोगों ने राणा की मदद की? हापुड़ में उसके रुकने का मकसद क्या था? क्या मदद करने वाले लोगों को मुंबई ब्लास्ट की जानकारी थी? क्या इन लोगों का मुंबई ब्लास्ट से कोई कनेक्शन है? हापुड़ और आगरा में जिस महिला को उसने अपनी पत्नी बताया था, क्या वो महिला उसकी पत्नी थी या कोई अन्य संदिग्ध महिला? आज तक की टीम उस परिवार के पास पहुंची जो कि तहव्वुर राणा का रिश्तेदार है और जिसके घर में तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ रुका था। हालांकि उसने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन कई अहम जानकारियां दी हैं। राणा के हापुड़ के रिश्तेदार एडवोकेट अकबर अली के मुताबिक राणा और उसकी पत्नी नवंबर 2008 में आए थे। अकबर अली ने बताया कि उसकी पत्नी की बहन से राणा की शादी हुई है। 1985 में एक बार वो पाकिस्तान भी मिलने गए थे। अकबर ने बताया कि रात 10 बजे आए थे और सुबह आगरा के लिए निकल गए थे, जिसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। परिवार के मुताबिक एनआईए उनसे पहले इस मामले में पूछताछ कर चुकी है, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। अकबर अली से बात जब हमने की तो उन्होंने बताया कि 2008 में नवंबर में तहव्वुर राणा अपनी पत्नी समरूज राणा के साथ यहाँ पर आए थे और रात को 10 बजे वो पूरी रात यहाँ सोए और सुबह 5 बजे आगरा के लिए चले गए। अब ये नाम जो तहव्वुर राणा का आ रहा है, इस बवाल में विवाद में आ रहा है, इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा इससे मुझे कोई जानकारी नहीं है। एनआईए ने इस संबंध में पूरी पूछताछ उस समय की थी और मुझे क्लीन चिट भी दे दी गई थी। मेरे सारे बयान वहाँ पे दर्ज हैं। अब तहव्वुर राणा को जो लाया गया है, एनआईए उसकी जांच करिए। अगर मुझसे एनआईए दोबारा कोई पूछताछ करती है तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। बहरहाल अभी राणा को कई राज खोलने हैं। यहाँ एनआईए यूपी से भी उसके कनेक्शन को अच्छी तरह से समझना चाहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर के साथ देवेंद्र शर्मा, हापुड़ आज तक। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए, पूछताछ अब हर वो पहलू खंगालने की कोशिश इस पूछताछ के माध्यम से होगी जिससे राज साफ हो सके। कौन स्लीपर सेल था, किसने मदद की, क्योंकि बहुत सारे राजदार इसके होंगे जिनके गिरबान तक पहुंचने की कोशिश अब एनआईए की होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब देखिए, इस मामले में एनआईए आज तीसरे दिन जो तहव्वुर राणा है उससे पूछताछ कर रही है और जैसा हमने अपने दर्शकों को बाकायदा दिखाया डिटेल में कि जो तहव्वुर राणा है वो एक महिला के साथ, दावा यही किया जा रहा है कि उसकी पत्नी समरोज थी, उसके साथ नवंबर में आया था और हापुड़, आगरा और मेरठ गया था। उसके अलावा दिल्ली में भी वो ठहरा था। वो किन किन लोगों से मिला था,
इस बारे में पूछताछ की जाएगी, कुछ लोगों से उसको कन्फ्रंट भी कराया जाएगा, खासतौर से हापुड़ के जो उसके रिश्तेदार हैं वो। उसके अलावा दुबई के एक शख्स के नाम का जिक्र आ रहा है। दरअसल डेविड कोलमैन हेडली ने राणा से कहा था कि वो दुबई में एक शख्स से मिले, और जिसके बाद राणा दुबई के उस शख्स से मिला। दुबई का वो शख्स जो है वो एनआईए के कांटेक्ट में, और बहुत मुमकिन है कि जो एनआईए की टीम है दुबई के उस शख्स से राणा का कन्फ्रंटेशन करा सकती है। दरअसल अभी तक लोगों को यही मालूम है, खासतौर से एजेंसी को ही मालूम है कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकी वो साजिश में शामिल हैं। 10 आतंकी आए, मुंबई में उन लोगों ने अटैक किया। उसके अलावा राणा और डेविड कोलमैन हेडली ये किरदार है। लेकिन एजेंसी और जानना चाहती है कि डेविड कोलमैन हेडली भारत में काफी लंबे वक्त तक रहा, राणा भी भारत में आया, और ये दोनों इस 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड हैं। तो भारत में किन किन लोगों से मिला, क्या भारत में कोई एक बड़ा स्लीपर सेल का मॉड्यूल तो जी। नहीं जो लोगों ने खड़ा किया था, तो इसको लेकर पूछताछ की जा रही है।